हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सिक्स सीस्टर ने लिंग्यू को अपना डिसाइबल बना लिया होता है। तभी मुचैंग कहता है, मास्टर आपके नए ट्रेनिंग रूटीन की वजह से मैं बहुत ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहा हूँ। इसके लिए मैं आपका बहुत ज्यादा थैंक यू कहता हूँ। और जब इन्फिनर रिलम ओपन होगा तो मैं पक्का ही जियांग को मार डालूंगा और अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। उस दिन जो उसने मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती की थी सभी लोगों के सामने, मैं उसका बदला उसको मार के लूंगा। गाइस, आप लोगों को याद होगा कि पिछले एपिसोड में जियांग ने इसका मुंह तोड़ दिया था और इसी का बदला वो जियांग से लेने वाला है। तभी सिक्स सीटर कहती है, मुझे तुम दोनों पर कोई डाउट नहीं, तुम दोनों के पावर को कंबाइंड करने के बाद तुम आराम से जियांग को मार सकते हो। हाँ, एक और बात, जब इन्फिनर रिलम खुलेगा तुम दोनों को एक और काम करना है जो जियांग को मारने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम दोनों को इन्फिनल बीट्स लाने। और गाइस, इन्फिनल बीट्स मतलब राक्षसों की मोती, मतलब इन बीट्स मतलब मोती होता है गाइस, ठीक है? आप समझ जाओ। अगर मैं नहीं समझा पा रहा हूँ तो मुझे माफ करना तो नहीं। तभी मुचांग का था, क्या मास्टर, इन्फिनल बीट्स? ये तो इन्फिनल रिलम को होल्ड करने का काम करता। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों उन इन्फिनल बीट्स को ला पाएंगे। तभी सिक्स सीस्टर मुचांग को एक मैप देते हुए कहती है, लो ये उस जगह का मैप है और जब टाइम आएगा तुम दोनों उस इन्फिनल बीट्स को ले आना, ठीक है? समझे? अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। फिर मुचांग कहता, हाँ मास्टर, और वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। फिर सिक्स सिस्टर अपने वस्त्र को निकालते हुए आगे जाने लगती है। फिर सिक्स सिस्टर के रूम में एक लड़का होता है और सिक्स सिस्टर उसी के पास चली जाती है। फिर सीन कट होता है, में ताउसी रिलम का सीन दिखाया जाता है जहाँ अभी तक जियांग उस एनर्जी बॉल के अंदर फंसा हुआ होता है। तभी को कहता कि इन्फिनर रिलम का टाइम हो चुका मगर अभी तक ये लड़का बाहर क्यों नहीं आया? तभी वो बुड्ढा कहता, पॉसिबल हो सकता है कि सेकंड सिस्टर के पॉइजन खाने के बाद वो मर गया होगा। तभी सेकंड सिस्टर कहती है, चिंता मत करो बुड्ढे, वो ठीक होगा क्योंकि जियांग के पास एक स्पेशल टैलेंट है, वो किसी भी जहर को आराम से नलीफाई कर सकता है। तभी हमें मुचांग को दिखाया जाता है जो खिचड़ी बनाते हुए सोच रहा होता कि अगर मुझे इन्फिनल बीट्स मिल गए तो मैं अपनी मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा, तो हो सकता है कि मैं अपनी चाल चल सकूं। फिर हमें लिंग्यू को दिखाया जाता है जो वो भी अपना खिचड़ी बनाते हुए सोच रहे होते कि मुझे नहीं पता कि इन्फिनल बीट्स क्या है, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। अगर मेरे हाथ ये इन्फिनल बीट्स लग जाए तो मुझे ये दोनों मोरन के पास ज्यादा दिन तक रहना नहीं पड़ेगा। तभी हमें किसी हाथ को दिखाया जाता है जो किसी पर्दे को ओपन कर रहा होता है। तभी हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो सिक्स सिस्टर के साथ में होता है और वो लड़का कहता है कि क्या यहाँ के सारे काम हो चुके हैं? हमें इस लड़के का नाम बताया जाता है, इस लड़के का नाम जी चैन है। तभी सिक्स सिस्टर कहती है, हाँ ग्रेट वन, आपने जो काम कहा था मुझे मैंने वो सारे काम कर दिए। तभी जी चैन कहता है, बहुत बढ़िया, ऐसे ही काम करते रहो। और हाँ गाइस, आप लोगों को याद होगा कि फैंजी भी किसी ग्रेट वन के बारे में बात कर रही थी, शायद वही एक ग्रेट वन है और लगता है कि ये बहुत बड़ा खिचड़ी बना रहा है। तभी जी चैन जाकर सिक्स सिस्टर के गालों पर हाथ फेरने लगता है और कहता है कि वो टाइम जल्दी आने वाला है जब मैं एशियंट होली लैंड का सबसे ग्रेट पावर बनने वाला हूँ, वो भी तुम्हारे साथ। तभी सिक्स सीस्टर कहती है कि ग्रेट वन, तुम जो कुछ भी करने के लिए कहोगे मैं वो सारा चीज करने के लिए तैयार हूँ। हमें जियांग को दिखाया जाता है जो एनर्जी बॉल के अंदर से निकल गया होता है। तभी सेकंड सीस्टर कहती है, उसे देखो वो बाहर आ चुका है। और जियांग हीरो के माफिक लैंडिंग करता है और कहता कि बहुत बढ़िया, मैं तो इस पोजीशन में बहुत ज्यादा कूल लग रहा हूँगा और मुझे पता है कि मास्टर और सेकंड सिस्टर बहुत ज्यादा मुझसे इम्प्रेस हो चुकी होंगी और पक्का है मुझसे गले मिलने के लिए बहुत ज्यादा बेकरार हो चुकी होंगी। तभी किसी का हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी जियांग का सिर किसी से टच होता है। हमें दिखाया जाता है कि वो बुढ़ा उसे गले लगा लेता है और कहता, बेटे मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता कर रहा था। और जियांग अपने उतरे हुए फेस के साथ कहता है, ओ थैंक यू तुम्हारी चिंता करने के लिए। और जियांग का पूरी तरह से पोपट हो जाता और तभी जायू कहती, तुम दोनों का हो गया होगा तो जियांग तुम मेरी बात सुनो। और जायू से एक लेक्चर देते हुए कहते, जियांग जब तुम इन्फिनर रिलम में जाओगे तुम्हारे पास एक चांस होगा कि अपने आप को साबित करने का कि तुम एक बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान हो और ये लेक्चर इन्फिनर रिलम में तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद करेगा, इसे रख लो अपने पास। तभी सेकंड सिस्टर कहती है, सेवन सिस्टर तुम जियांग को ये गोल्डन लेक्चर क्यों दे रही हो? तुमने इसे स्पेस और टाइम रिलम में खोजा था। तभी जियांग जायू खां से वो लेक्चर ले लेता और कहता है, क्या ये एक गोल्डन एलेक्जर है?
ये क्या बहुत ज्यादा रेयर होता है? तभी जायु कहती है कि ये गोल्डन एलेक्जर हमारी दुनिया के पावर और एनर्जी के लिमिटेशन को सरपास कर सकता है। ये गोल्डन एलेक्जर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जब मैंने इसका एनालाइज किया था तो ये गोल्डन एलेक्जर हेवनली एनर्जी से बना हुआ है। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये हेवनली एनर्जी से बने होने के कारण ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ऐसा एलेक्जर हमारी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता है, इसलिए हम इसे गोल्डन एलेक्जर कहते हैं। तभी सेकंड सिस्टर कहती है लेकिन ये एक गोल्डन एलेक्जर तो सीक्रेट रिलम के साथ कनेक्ट करता है। मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि ये तुम्हारी पावर और रियल बॉडी में जाने में मदद कर सकता है जायु, इसलिए मैं कहती हूँ कि इसे अपने लिए यूज कर लो। जियांग इस बात को सुनने के बाद कहता है मास्टर क्या ये एलेक्जर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है? तो मास्टर आप इसे वापस रख लीजिए। आपको पता ही है ना कि मुझे पॉइजन वाला एलेक्जर की जरूरत होती है। ये एलेक्जर मेरे किसी भी काम का नहीं है। तभी जायु कहते जियांग अब से ये तुम्हारा एलेक्जर है, मुझे ये एलेक्जर नहीं चाहिए। और इस एलेक्जर की पावर और तुम्हारी पावर दोनों ही सिमिलर है। दोनों ही पावर मुझे अपनी रियल बॉडी में वापस रिटर्न कर सकती है, मगर सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए। और हो सकता है कि ये एलेक्जर तुम्हारे हाथ में जाने के बाद और भी पावरफुल हो जाए, जैसे कि और एलेक्जर जाते हैं उस एलेक्जर की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जियांग भी कहने लगता मास्टर आप तो बहुत ही ज्यादा महान है, इसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। जायु भी कहती है ठीक है। तभी सेकंड सिस्टर कहती है जियांग मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया है। और वो एक रिंग निकालते हुए कहती है इसमें 200,000 सोल एलेक्जर है। स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए इतने सारे सोल एलेक्जर को क्राफ्ट किया है। जियांग इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है क्या 200,000 सोल एलेक्जर? आप तो बहुत ज्यादा अच्छी है सेकंड सिस्टर। तभी वो बूढ़ा कहता है जियांग मैं तुम्हें ऐसे ही यहाँ से नहीं जाने दूंगा। मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ लाया है जो तुम्हारी जिंदगी को किसी भी सिचुएशन में बचा सकता है। हमें उस चीज को दिखाया जाता है जो बुढ़ा वो जियांग को देना चाहता है और जियांग उसे ले लेता है और कहता है थैंक यू, मगर ये है तो है क्या? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा है तो बताना, मुझे भी नहीं समझ आ रहा है तो है ये क्या। फिर हमें इन्फिनिटी रिलम के गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ के बाहर बहुत से लोग जमा होते हैं। कोई बंदा कह रहा होता है कि मैंने 9 सक्सेसफुल एडवेंचर इन्फिनिटी रिलम में किया है, इसलिए तुम लोगों का स्वागत है मेरे टीम में। ऐसे ही सारे लोग कह रहे होते हैं कि ऐसे ही सब लोग कह रहे होते हैं कि तुम मेरे टीम में रिक्रूट हो जाओ, मैं तुम्हें 20 सोल एलेक्जर दूंगा। ऐसे ही सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं कि जिसे भी ट्रेजर्स मिलेंगे वो अपने आप आधा रख सकता है। और इसी प्रकार से सभी लोग अपने लिए डिसेबल को रिक्रूट कर रहे होते हैं। तभी हमें फिफ्थ सिस्टर और सिक्स सिस्टर को दिखाया जाता है। फिफ्थ सिस्टर कहती है सिक्स सिस्टर क्या सारे अरेंजमेंट हो चुके हैं? सिक्स सिस्टर कहती है हाँ सारे अरेंजमेंट हो चुके हैं और मैंने सुना है कि जियांग इन्फिनिटी रिलम में अकेले ही जाने वाला है। और तुम्हारा क्या? फेंजी कहती है कि मैंने उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज कर दिए। जब वो इन्फिनिटी रिलम में जाएगा तो डायरेक्टली क्रिम्सन एप्स के अंदर गिर जाएगा। उसके उस जगह पर जिंदा बचने का कोई चांस ही नहीं है। सिक्स सिस्टर कहती है बहुत ही बढ़िया, जायु का डिसेबल ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं करना चाहिए। फेंजी भी कहती है कि जियांग के पास ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल शक्तियां हैं और उसके पास बहुत ही बढ़िया टैलेंट भी है, मगर हमारे ग्रेट वन के सामने वो कुछ भी नहीं है। हमारे लिए सबसे पहले ग्रेट वन है। सिक्स सिस्टर इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है क्या ग्रेट वन ने हमारा प्लान तुम्हारे साथ भी शेयर किया है? और फेंजी हंसते हुए कहती है हाँ ऑफ कोर्स, मैं बस ग्रेट वन की एक छोटी सी हेल्पर हूँ। सिक्स सिस्टर कहती है क्या तुम ही वो मिस्टीरियस पर्सन हो जिसे ग्रेट वन ने मुचांग के लिए अरेंज किया था? फेंजी कहती है इतनी हैरानी से मुझे मत देखो सिस्टर, ग्रेट वन मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं जितना तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती हो। फेंजी वहां से उड़ के जाने लगती है और फेंजी को जाते हुए देखकर सिक्स सिस्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे ग्रेट वन के अफेक्शन चुराने में कोशिश की है। फेंजी तुम्हें इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा होगा। इन्फिनिटी रिलम के गेट के सामने बहुत से लोग जमा हो चुके होते हैं और हमारा जियांग भी वहां पर आ जाता है। जियांग सेकंड सिस्टर के डिसेबल से कहता है क्या तुम हमारे साथ इन्फिनिटी रिलम में नहीं जाओगे क्या? सेकंड सिस्टर का डिसेबल कहता है कि मेरा इमोर्टल कल्टीवेशन पहले ही बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है और मेरे इन्फिनिटी रिलम में जाने का कोई भी फायदा नहीं होगा। जियांग कहता तो ऐसी बात है और सेकंड सिस्टर का डिसेबल वहां से चला जाता है। तभी कोई कहता कि यहाँ देखो हेड डिसेबल जियांग आ चुके हैं। इस बात को सुनने के बाद वहां के सारे डिसेबल
भागा दौड़ी करने लगते हैं। और तभी कोई कहता है कि मुझे सेलेक्ट कर लीजिए जियांग, मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मुझे आपके टीम में रिक्रूट कर लीजिए। इतनी भीड़ को देखकर जियांग बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और कहता है किसे पता था कि मैं इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका हूँ इतने कम टाइम में। जियांग थोड़ा सा खांसता और अपना सीरियस मोड ऑन करते हुए कहता, मुझे लगता है कि तुम सब मेरे टीम में ज्वाइन होना चाहते हो, तो मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। लेकिन तभी कोई बंदा थाली पीटने लगता और चिल्लाते हुए कहता कि मू चैंग ने इन्फिनिटी रिलम में जाने के लिए एलीट टीम बनाई है। जो भी लोग इस टीम में ज्वाइन करेंगे सभी को 20 सोल एलेक्जर दिया जाएगा और जितने भी लोग आएंगे सभी को दिया जाएगा, किसी को भी खाली नहीं रखा जाएगा। ये अपॉर्चुनिटी मिस ना करे, ये लाइफ टाइम के लिए नहीं रहेगा। सभी लोग आकर मू चैंग की टीम को ज्वाइन करें। 20 सोल एलेक्जर का नाम सुनते ही वहां के सारे डिसेबल बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं और कहते हैं क्या 20 सोल एलेक्जर, ये तो सेकंड सिस्टर से भी ज्यादा बेटर ऑफर है। और सभी डिसेबल मू चैंग की टीम में ज्वाइन होने के लिए जाने लगते हैं। तभी एक डिसेबल कहता है डिसेबल, हम लोग पक्का ही नेक्स्ट टाइम आपकी टीम में ज्वाइन होंगे। मैं सच में चाहता था कि मैं आपकी टीम में ज्वाइन हूँ, मगर मू चैंग का ऑफर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसलिए मुझे वहां जाना होगा। है डिसेबल, हम बाद में मिलते हैं, बाय। और जियांग कहने लगता है लेकिन रुको रुको। और जियांग सबके गोड़ पैर पकड़ने लगता है और कहता है रुक जाओ, मत जाओ, अभी तो तुम लोग मेरे सामने भीख मांग रहे थे कि मैं आपकी टीम में ज्वाइन होना चाहता हूँ। जियांग के इतने गोड़ पैर पकड़ने के बाद भी कोई भी नहीं रुकता है और सभी डिसेबल वहां से चले जाते हैं। और जियांग कहता कि मुझे लगता है कि मेरी स्किल अभी भी वर्दी नहीं है, इतनी सी छोटी सी बात 20 सोल एलेक्जर के लिए सभी लोग मुझे छोड़ के चले गए हैं। और तभी जियांग के पीछे कोई खड़ा होता है और जियांग पीछे मुड़ के कहता है रुको, मरे एक बंदा अभी भी मेरे पास है। और जियांग उस बंदे के पास जाता और कहता, माय ब्रदर, तुम बहुत ज्यादा समझदार और बहादुर हो, तुमने बहुत सही आदमी को चुना है, मैं तुम्हें अपनी टीम में पक्का ही ज्वाइन करवाऊंगा, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। तभी वो बंदा कहता कि असल बात यह है कि मैं भी उन्हीं लोगों के साथ में जा रहा था। तभी वो बंदा उछलते हुए रोने लगता और कहता लेकिन किसी ने मेरे पैर पर चढ़ गया जिससे मेरा पैर का अंगूठा टूट गया है और वो बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, ये बहुत ही ज्यादा खराब है। इस बात को सुनने के बाद जियांग का फिर से मुंह उतर जाता है और जियांग के पास शब्द ही नहीं होते कि मैं कहूँ तो कहूँ क्या इसे। तभी वह बंदा कहता है कि क्या तुम मुझे वहां तक ले जा सकते हो क्या, मैं सच में वो सोल एलेक्जर लेना चाहता हूँ। तभी जियांग कहता है गद्दार, तुम थोड़े से सोल एलेक्जर के लिए मुझे छोड़ के जा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे सोल एलेक्जर दे सकता हूँ। तभी लिंग्यू बीच में टपकते हुए कहती है क्या जियांग, थोड़े से सोल एलेक्जर, तुम लगता है कि अभी तक कुछ सीखे नहीं हो। जियांग कहता तुम भी बहुत ज्यादा बदल चुकी है लिंग्यू, मगर पता नहीं तुम्हें इनर रिलम में घुसने किसने दिया। तभी लिंग्यू एक बोतल निकालते हुए कहती है जियांग, लगता है कि तुम बहुत ज्यादा शर्मिंदा होने वाले हो, और क्या तुमने सुना नहीं है क्या, सिक्स सिस्टर ने मुझे अपना डिसेबल चुना है और उन्होंने ही मुझे 2000 सोल एलेक्जर दिया है। और लिंग्यू इस बात को कहने के बाद जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि जियांग, तुम्हारी मास्टर ने तुम्हारे लिए क्या किया है, मुझे डाउट है कि तुमने जिंदगी में भी इतना सारा सोल एलेक्जर देखा नहीं होगा। और जियांग अपनी पावर को यूज कर रहा था और कहता हाँ, मैंने इतना कम कभी भी सोल एलेक्जर देखा नहीं है। और तभी जियांग अपने 200,000 सोल एलेक्जर को बाहर निकाल लेता है और कहता ये बहुत ज्यादा मजाक की बात है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2000 ही सोल एलेक्जर है और मेरे पास 200,000 सोल एलेक्जर है। इतने सारे सोल एलेक्जर को देखने के बाद लिंग्यू बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती क्या तुम्हारे पास इतने सारे सोल एलेक्जर हैं। और मू चैंग को भी दिखाया जाता है, जो ये देखने के बाद वो भी हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है कि जियांग के पास इतने सारे सोल एलेक्जर कैसे आए हैं। और हमें वहाँ के सारे डिसेबल को दिखाया जाता है जो जियांग को छोड़ के मू चैंग के टीम में ज्वाइन होने के लिए चले गए होते हैं और सभी के मुंह खुले के खुले होते हैं और कहने लगते हैं कि क्या 2000 सोल एलेक्जर, इसलिए जियांग यहाँ का हेड डिसेबल है। और लगता है कि जियांग हम सभी का टेस्ट ले रहा था। तभी उसमें से एक डिसेबल कहता है हेड डिसेबल, आप बुरा मत मानिएगा, हम आप ही के टीम में ज्वाइन होने जा रहे थे। तभी दूसरा बंदा कहता हाँ, ये सही कह रहा है डिसेबल, हम सिर्फ मू चैंग को सलाह देने जा रहे थे कि वो इतना कम सोल एलेक्जर दे रहा है। मू चैंग को लगता था कि इतने कम एलेक्जर में हम उसके टीम में ज्वाइन हो जाएंगे। हेड डिसेबल, हमारी लॉयल्टी आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रोंगर है, हम तो आप ही के टीम में ज्वाइन होना चाहेंगे।
जियांग इस बात को सुनने के बाद हंसते हुए कहता है, ओ ऐसी बात है। तभी वो सामने की तरफ एक स्लैश मारता है और वहां के सारे डिसेबल हवा में उड़ जाते हैं। तभी जियांग गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और कहता है, नॉनसेंस लोग, तुम्हारे अंदर लॉयल्टी नाम की कोई चीज नहीं है। तभी जियांग उस मोटे बंदे को कहने लगता है कि जो भी मेरी साइड रहेगा मैं उसी को 2000 सोल एलेक्जर देने वाला हूँ। और मोटे, तुम्हें और चाहिए तो बोलो, मैं तुम्हें और भी दे सकता हूँ। और वो मोटा बंदा कहने लगता है, क्या 2000 सोल एलेक्जर? ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। अगर वो बंदा मेरे पैर पर नहीं चढ़ता तो मुझे आज ये 2000 सोल एलेक्जर नहीं मिलते। ये तो मेरे लक आज बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तभी कोई कहती है कि मैं भी उन लोगों के साथ में उन मुचांग की तरफ नहीं गई थी, तो मेरे 2000 सोल एलेक्जर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो ये सब कह रही होती है, जिसे देखकर जियांग बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और कहता है, क्या इन फाइटर्स के बीच इतनी ब्यूटीफुल लड़की भी है? ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और मैं सिर्फ तो एल्डर्स लोगों पर ही फोकस कर रहा था, यहाँ पर तो बहुत ही अच्छी ब्यूटी भी है जो मेरा इंतजार कर रही थी। तभी वो मोटा कहता कि थैंक यू हेड डिसेबल, और मैं तो आप ही की टीम में ज्वाइन होना चाहता हूँ। आपके एडवेंचर और बैटल में मैं आपका साथ दूंगा। आप जो भी कहेंगे मैं वो सारा चीज करूंगा हेड डिसेबल। तभी जियांग उस मोटू के ऊपर अपना हाथ धरते हुए कहता है, नहीं, तुम अभी यहाँ से जा सकते हो। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। तभी वो मोटू कहता कि तुम्हें आसपास के लोगों से सावधान रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उस लड़की से टीम अप करना चाहिए। अगर तुम उसके साथ टीम अप करोगे तो तुम अपने साथ मुसीबत लेके चलोगे। तभी जियांग कहता, हाँ तुम सही कह रहे हो। इतनी खतरनाक ब्यूटी के साथ ये तो मेरे दिल में आग लगा रही है। मैं इतना खतरा इसके लिए सहन कर सकता हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं इसे अपनी टीम में ज्वाइन जरूर कराऊंगा। तभी वो मोटू रोने लगता है और कहता है, डिसेबल, मैं इतनी छोटी सी परेशानी की बात नहीं कर रहा हूँ। इस लड़की का नाम सेंगजी है और ये 5th सिस्टर की डिसेबल है। जियांग कहता तो तुम ये कहना चाहते हो? तभी वो मोटू कहता कि 5th सिस्टर ने इरालीलम को धोखा दे दिया था और उसने यहाँ से आइस क्रिस्टल को चुरा कर यहाँ से वो भाग गई थी और उसके पीछे सिर्फ यही सेंगजी बची है। और जब भी इन्फिनिट रिलम ओपन होता है तो ये मास्टरलेस डिसेबल यहाँ पर आ जाती है। और जब से 5th सिस्टर यहाँ से भाग गए तो किसी ने भी इसे अपना डिसेबल या अपने टीम में ज्वाइन नहीं करता है। और जियांग सोचने लगता है कि तो इसलिए मास्टर ने कभी भी 5th सिस्टर के बारे में मुझे नहीं बताया था। तभी सेंगजी कहती है, तो क्या तुम मुझे सोल एलेक्जर देने वाले हो? तभी जियांग कहता है, असल में तुम्हारे स्टेटस को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि 2000 सोल एलेक्जर तुम्हारे लिए काफी होंगे। जियांग के इस बात को सुनने के बाद सेंगजी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और कुछ नहीं कहती है और वहां से जाने लगती है। और जाते हुए सोच रहे होते कि ये भी आखिरकार सभी लोगों की तरह ही है। तभी वो मोटू कहता है, हेड डिसेबल, मुझे पता था कि आप भी उसकी सुंदरता में अंधे नहीं होंगे। तभी जियांग कहता है, मैंने अपनी बात को पूरा नहीं किया था। इस बात को सुनने के बाद सेंगजी रुक जाती है और पीछे की तरफ देखने लगती है। और जियांग आकर कहने लगता है कि मेरा मतलब था कि मैं तुम्हें 2000 एलेक्जर नहीं देने वाला हूँ, बल्कि 20,000 सोल एलेक्जर देने वाला हूँ। और जियांग अपने स्टोरेज रिंग से 20,000 सोल एलेक्जर को बाहर निकालता है और पूरे आसमान में सिर्फ सोल एलेक्जर ही आने लगते हैं। और सेंगजी पर पूरी तरह से सोल एलेक्जर की बारिश होने लगती है, जिसे देखकर मोटू बहुत ज्यादा घबराने लगता है और मन में सोचता है कि हेड डिसेबल अंधा नहीं है, बल्कि उसने अपने दिमाग पर से कंट्रोल ही खो दिया है। फिर हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। दोनों लोगों ने अपने हाथों में सोल एलेक्जर को भर लिया होता है और जियांग आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि अब हमारी टीम में 3 लोग पूरे हो चुके हैं और तुम लोग जल्दी से इन सारे सोल एलेक्जर को कंज्यूम कर लो ताकि हमारा एडवेंचर बिगिन हो सके। तभी वो मोटू आकर कहता है कि क्या तुम सच में इसे अपनी टीम में लेना चाहते हो? ये पक्का ही बहुत ज्यादा बैड न्यूज है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ इसे अपनी टीम में मत लो। जियांग मोटू की बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, मोटू पर चिल्लाते हुए कहता है, मुझे विश्वास है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा कमजोर और अंधे समझते हो। मैंने सेंगजी को सोच समझ के चुना है। तभी मोटू घबराते हुए कहता है, लेकिन उसके मास्टर ने सभी लोगों को धोखा दिया था
आपको नहीं लगता कि वो हम लोगों को भी फंसा सकती है और धोखा भी दे सकती है कभी भी? तभी जियांग चिल्लाते हुए कहने लगता है कि फिफ्थ सिस्टर ने वो सारा पाप किया था, उसकी सजा सेंगजिंग को क्यों दी जा रही है? इस बात का कोई सेंस नहीं है। मैं सेंगजिंग की मदद करूंगा। अगर सभी लोग उसके साथ बुरी तरह से ट्रीट करते हैं तो क्या मैं भी उसके साथ बुरी तरह से ट्रीट करूं? ये अच्छी बात नहीं है। मैं किसी को भी बुरी हालत में नहीं दे सकता हूं जो किसी ने वो पाप किया ही ना हो। मैं सेंगजिंग को अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके साथ में हूँ। मैं सेंगजिंग की हरदम मदद करूंगा। मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान हूँ। तभी जियांग प्यारी भरी नजरों से सेंगजी की तरफ देखने लगता है और कहता है कि मेरा मतलब है सिर्फ उसे देखो, कितनी खूबसूरत और क्यूट है। जियांग को ऐसा देखते हुए देखकर सेंगजी बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है और कहती है कि जियांग सभी लोगों से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तभी मोटू हंसते हुए कहता है, सर मैं आपकी बातों को पूरी तरह से समझ गया हूँ। आपको पता है क्या, मेरे साथ भी हमेशा भेदभाव होता रहता था। आपको नहीं लगता कि मैं थोड़ा सा और सोल एलेक्जर डिजर्व करता हूँ? तभी जियांग कहता है, हाँ तुम बहुत ज्यादा सोल एलेक्जर डिजर्व करते हो। और तभी जियांग उसे लात मार देता है और मोटू जाके बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। तभी हमें सिक्स सिस्टर को दिखाया जाता है जो इन्फिनल रिलम जाने वाले पोर्टल के ऊपर उड़ रही होती है। पोर्टल के बाहर बहुत से लोग जमा हो गए होते हैं। तभी कोई बंदा कहता है कि ये तो सिक्स सिस्टर है ना? तभी दूसरा बंदा कहता, हाँ सिक्स सिस्टर यहाँ पर पहुंच चुकी है। और गाइस मैंने इस पोर्टल को गेट बोल दिया था पहले, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ये इन्फिनल रिलम जाने के लिए ये पोर्टल है। तभी सिक्स सिस्टर कहती है, सभी लोग शांत हो जाओ, मैंने इन्फिनल रिलम जाने वाले पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया है और सभी लोग अपनी अपनी टीम को तैयार कर लो। सभी लोग अब इन्फिनल रिलम में जाने वाले हैं और सभी लोग सावधानी से जाएंगे क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा खतरा होता है, इसलिए सभी लोग तैयार हो जाओ। तभी भीड़ में से कोई बंदा कहता है, थैंक यू सिक्स सिस्टर। तभी दूसरा बंदा कहता है कि अब तैयार हो जाओ क्योंकि इन्फिनल रिलम में बहुत ज्यादा खतरा होता है, इसलिए सभी लोग अपने अपने हाथ पकड़ लो, नहीं तो दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो सकते हो। सिक्स सिस्टर जियांग को देखते हुए सोच रही होती कि जियांग ने भी कमजोर लोगों के साथ अपनी टीम बना ली है, मगर मुझे उसे रोकना होगा। मैं उसे इन्फिनल रिलम में एंट्री नहीं करने दूंगी। तभी जियांग भी ऊपर देखता है और दोनों की आंखें आपस में टकराती हैं और जियांग सोच रहा होता है कि पता नहीं सिक्स सिस्टर मेरे लिए क्या प्लानिंग बना रही होंगी। तभी जियांग मोटू और सेंगजिंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि चलो ठीक है, दोनों लोग मेरे हाथ को कस के पकड़ लो, हम अभी इन्फिनल रिलम में जाने वाले हैं, दोनों तैयार हो जाओ। तभी मोटू कहता है, हेड डिसावल हम लोग तो सिर्फ पोर्टल के अंदर जाने वाले हैं, आप इतनी एक्टिंग क्यों कर रहे हैं कि हम एक बहुत बड़े मुसीबत में फंसने वाले हैं। जियांग कहता है कि शायद तुम लोगों को पता नहीं कि सिक्स सिस्टर मेरी दुश्मन है। तभी मोटू हंसते हुए कहता है, सिक्स सिस्टर बहुत अच्छी और बहुत ज्यादा महान है, वो सिर्फ एक डिसाबल से फाइट क्यों करेंगी? जियांग कहता है कि सिक्स सिस्टर ने मेरे साथ एक बेट लगाई थी जिसमें सिक्स सिस्टर हार गई और मैंने सिक्स सिस्टर से कहा था कि मेरी मास्टर से घुटनों पर बैठकर माफी मांगो, जिससे सुनने के बाद मोटू की हालत पंचर हो जाती है और मोटू की हालत इस प्रकार होती है। सॉरी सॉरी सॉरी। तभी मोटू एक्टिंग करते हुए कहता है, डिसाल मुझे अभी याद आया कि मैंने घर में गैस को ऑन ही छोड़ दिया है, मैं बस अभी थोड़ा सा चेक करके आता हूँ, नहीं तो मेरा घर फट जाएगा। तभी जियांग स्पीड में उड़ते हुए पोर्टल की तरफ जाने लगता है और कहता कि अब टाइम नहीं है, जल्दी से मेरे साथ चलो। और जियांग दोनों को घिसते हुए पोर्टल के अंदर जाने लगता है। हमें सिक्स सिस्टर को दिखाया जाता है जो ये देखने के बाद हंस रही होती है और सोच रही होती कि जियांग तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी? मैंने तुम्हारी पोर्टल की जर्नी को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कर दिया है, तुम जल्दी मुझसे हेल्प की भीख मांगने वाले हो। हमें जियांग को दिखाया जाता है जो जियांग पोर्टल के बहुत ज्यादा पास पहुंच गया होता है और जैसे वो पोर्टल के अंदर एंटर करने वाला होता है तभी पोर्टल से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिसके कारण तीनों लोग पोर्टल के अंदर नहीं जा पाते हैं और तीनों लोग पोर्टल के बहुत ज्यादा दूर जाके बाउंस हो जाते हैं और जियांग और सेंगजी बहुत अच्छी तरह से लैंडिंग कर लेते हैं। हमारा दोस्त मोटू एकदम गुलाटी मारते हुए लैंडिंग करता है और रोते हुए कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, हम सब पोर्टल के अंदर क्यों नहीं जा पाए? सेंगजी कहती कि पोर्टल की एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ क्यों गई थी, अभी तो सारे लोग अंदर गए थे, वो सब तो ठीक थे। तभी जियांग कहता है कि इसमें लगता है कि सिक्स सिस्टर का हाथ है, सिक्स सिस्टर ने ये सारी प्लानिंग की थी। सिक्स सिस्टर नीचे उतर जाती है और कहती है जियांग, और जियांग पीछे मुड़ के देखता है और कहता है कि
तो क्या सिक्स सीटर तुम इस तरह से अपना रिवेंज लेने वाली हो? सिक्स सीटर कहती है तो क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? तुम्हारी वजह से मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई थी, तुमने मेरे डिसेबल को मारा था। और जियांग तुम्हें पता है क्या, मैं तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि तुम्हारे पास एक ट्रू टैलेंट है और तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकते थे अगर तुम मेरे डिसेबल बन जाते। और मैं तुम्हें कल्टीवेशन रिसोर्सेज भी दे सकती थी, तुम जितना चाहते मैं उतना दे सकती थी, मगर तुमने वो बेट लगाकर और मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती करने के बाद तुमने मुझे अपना एनिमी बना लिया है। मैं तुम्हें ऐसे ही थोड़ी जाने दूंगी। और तुम्हें पता है क्या, इन्फिनिटी रिलम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मैं तुम्हें इन्फिनिटी रिलम के अंदर नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें यहीं रोक के रखने वाली हूँ। जियांग कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन रिसोर्सेज की मुझे कोई परवाह है? मुझे तुम्हारी कल्टीवेशन रिसोर्सेज की कोई भी जरूरत नहीं है और तुम्हारी मदद की भी कोई जरूरत नहीं है। सिक्स सिस्टर तुम एक ट्रू टैलेंट के सामने पूरी तरह से यूजलेस हो। तभी सिक्स सिस्टर कहती है जियांग अगर कोई बंदा पोर्टल के सामने फंसा हुआ हो तो उसे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। वैसे जियांग तुम्हें इतनी हिम्मत आती है कहाँ से? हमें मोटू को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से घबराया हुआ होता है और कहता है तो इसका मतलब है हम लोग इन्फिनिटी रिलम में एंटर नहीं कर पाएंगे। सिक्स सिस्टर कहती है हाँ, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, अगर तुम दोनों अपनी टीम से जियांग को बाहर निकाल देते हो तो मैं तुम दोनों को पोर्टल के अंदर जाने दे सकती हूँ। तभी मोटू कहता कि तो तुम चाहती हो कि हम लोग हेड डिसेबल को अपनी टीम से बाहर निकाल दें? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। हेड डिसेबल की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। हेड डिसेबल ने मुझे बहुत ज्यादा सोल लेक्चर दिया है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। सेंग जी भी कहती है कि हम लोगों को दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि हम लोग फ्यूचर के अंदर इन्फिनिटी रिलम में जा सकते हैं, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगी। ये सारी बातें सुनने के बाद सिक्स सिस्टर कहती है कि तुम और सिक्स सिस्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है जिसकी वजह से सिक्स सिस्टर की नसें भी बाहर आ रही होती है और सोच रही होती है कि ये लोग मेरी बातों को समझ नहीं रहे हैं, पता नहीं अब मैं क्या करूं। तभी जियांग कहता है कि तुम दोनों का बहुत ज्यादा थैंक यू, तुम दोनों ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है और लेकिन तुम दोनों चिंता मत करो, हम लोग इन्फिनिटी रिलम के अंदर जरूर जाएंगे। मैं अभी कभी तुम लोगों को इस पोर्टल के अंदर जरूर ले जाऊंगा। तभी सिक्स सिस्टर कहती है तो ऐसी बात है, मगर तुम सब एग्जैक्टली करने के वाले हो और इस पोर्टल की एनर्जी जियांग तुम्हारी इमोर्टल कल्टीवेशन लेवल से भी बहुत ज्यादा है, तुम इसके सामने टिक भी नहीं पाओगे। तभी जियांग कहता कि सिक्स सिस्टर क्या तुम्हारा से हिम्मत करे मेरे साथ बेट लगाने की? तो अगर हाँ तो ये बहुत ज्यादा सिंपल, अगर मैं इस पोर्टल के अंदर चला गया तो तुम्हें मेरे ऊपर दोबारा से एक फेवर करना होगा। जियांग के बेट वाली बात सुनने के बाद सिक्स सिस्टर परेशान हो जाती है और कहती है इसने दोबारा से बेट लगाया है तो इसकी दोबारा से कोई प्लानिंग होगी। पिछली बार इसने फोर्थ सिस्टर और मेरे साथ दोनों के साथ इसने धोखा किया था। तभी जियांग कहता है कि क्या तुम डर गए हो सिक्स सिस्टर? अगर तुम बेट नहीं लगाना चाहती हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं पोर्टल के अंदर जाना भी चाहता हूँ। सिक्स सिस्टर को ऐसे चुप देखकर मोटू बहुत ज्यादा हैरान होता है और सोचता है क्या सिक्स सिस्टर भी हेड डिसेबल से बहुत ज्यादा डरती है बेट लगाने से? ये तो बहुत ज्यादा हैरानी की बात है। तभी मोटू एक पेपर को निकालता है और कहता है कि मुझे ये याद रखना होगा। तभी हमें मोटू के एक पेपर को दिखाया जाता है जिसमें मोटू ने अपना 7 चीजों को लिखा होता है जो उसे याद रखनी होती है। सिक्स सिस्टर पोर्टल के सामने से साइड हो जाती है और कहती है तुम सब पागल लोग, मैं देखती हूँ कि तुम सब इसके अंदर जाते कैसे हो, मैं तो इंतजार ही नहीं कर पा रही कि तुम सब इसके अंदर जाओगे कैसे। तभी जियांग एक बॉम्ब फेंक देता है और कहता है कि मैं इस तरह से जाऊंगा। जियांग सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगता है कि ये पोर्टल मेरे न्यू एबिलिटी के सामने टिक भी पाएगा, और वो बॉम्ब पूरी रफ्तार के साथ उस पोर्टल की तरफ जा रहा होता है और पोर्टल के पास में ब्लास्ट हो जाता है जिसके कारण पोर्टल में एक बहुत बड़ा क्रैक पड़ जाता है, जिसे देखकर फैंजी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है क्या जियांग ने ऐसा कैसे कर दिया? क्या जियांग के पास सच में इतनी खतरनाक पावर है? क्या जियांग इतनी खतरनाक पावर को पोजेस करता है? सेंग जी भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और सोच रही थी कि जियांग सच में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। और मोटू भी सोच रहा था कि क्या किसे पता था कि हेड डिसेबल इतना ज्यादा पावरफुल है। तभी जियांग उन दोनों के पीछे आ जाता है और दोनों को धक्का देते हुए कहता है कि गाइस यहाँ खड़े मत रहो, हम लोगों को पोर्टल के अंदर भी जाना है, जल्दी यहाँ से चलो।
मोटू कहता है ओके हड्डी साहब हम अभी चलते हैं। और तीनों लोग तेजी से उड़ते हुए पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं और जियांग ने जो क्रैक किया था तीनों लोग उसी के अंदर चले जाते हैं। जियांग को ऐसे अंदर जाते हुए देखकर सिक्स सिस्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और अपने दांत खींचते हुए कहती है जियांग तुमने आखिरकार पोर्टल के अंदर एंट्री कर ही लिया है। तभी सिक्स सिस्टर हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है कि कोई बात नहीं जियांग तुमने पोर्टल के अंदर एंट्री कर लिया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखते तुम क्रिप्सन एबिस जैसे खतरनाक जगह पर कैसे सरवाइव करते हो और अपनी पावर को कैसे शो करवाते हो। फिर हमें इन्फिनिटी रिलम का सीन दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत और भयानक भी होती है। अब वहां पर दो लोग लैंडिंग करते हैं, वो दोनों मू चेंग और लिंगयू होती है। लिंगयू घबराने लगती है और कहती है कि हम लोग कहाँ पर है, ये जगह तो बहुत ज्यादा भयानक है। मू चेंग कहता है कि हम क्रिम्सन एबिस में हैं और हमारे प्लान का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमको यहीं पर एक काम करना है। और हाँ हम लोगों को पक्का करना है कि जियांग इस जगह से जिंदा वापस ना जा पाए। इन्फिनिटी रिलम से जियांग को जिंदा हम वापस जाने नहीं देंगे। तभी लिंगयू सामने की ओर देखती है, सामने की तरफ एक लाल कलर का तालाब होता है और लिंगयू कहती है कि मू चेंग क्या ये हमारे इतना पावरफुल वाले बंदे को भी मार सकता है। और मू चेंग कहता है हाँ